इस ग्रंथ के चाहने वाले हमारे बहुत बड़े बड़े संत, देशभक्त, ज्ञानी और विद्वान हैं, जिनमें कुछ नाम हैं संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी बापू हमारे, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने 600 पेज की गीता रहस्य लिखा, जो आज पढ़ने को मौजूद है, महर्षि अरविंद घोष, विवेकानंद, सभी ने इसे मां माना है और जीवन को धन्य किया है, ऐसा उनका कहना है। आइए हम आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट हरि कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहनों भाइयों, अर्जुन जैसा सरल भाव होता है और हरि की शरणता होती है, इसी को हृदय मंथन कहते हैं। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है और शुरू में ही भगवान ने जीवन के महासिद्धांत हमें बता दिए हैं। इसमें उनका आशय यह है कि शुरू में ही जीवन के मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा और जीवन आनंद से भर जाएगा। सांख्य बुद्धि शब्द का अर्थ है जीवन के मूलभूत सिद्धांत। पहला, आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा, देह की क्षुद्रता और आगे की स्वधर्म की अबाध्यता। यह स्वधर्म हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है जीवन में, वह हमें कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। जिन माँ बाप की कोख से मैंने जन्म लिया है, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्म से ही प्राप्त हो गया है, और जिस समाज में मैंने जन्म लिया है उसकी सेवा करना मुझे इस क्रम का धर्म अपने आप प्राप्त हो गया। अपने स्वधर्म को टालते जाना मानो अपने स्व को ही टालने जैसा गलत कदम है। अतः यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन का मूलभूत सिद्धांत भगवान स्थिर करते हैं। स्वधर्म में जब जब रुकावट आती है, तब उन सब की तह में एक ही बात दिखाई देती है, संकुचित और छिचली देह बुद्धि। मैं और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बस इतनी ही मेरी ख्याति फैलाव की सीमा है। इस दायरे से जो बाहर हैं, वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन है। भेद की ऐसी दीवार यह देह बुद्धि हमारी खड़ी कर देती है। कभी कभी ऐसी दशा में स्वधर्म निष्ठा पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए दूसरे 2 सिद्धांत भी भगवान ने हमें बताए हैं। एक तो यह कि मैं यह मरियल देह नहीं हूं, देह तो केवल ऊपर की क्षुद्र पपड़ी है। और दूसरा यह कि मैं कभी न मरने वाला अखंड और व्यापक आत्मा हूं। आत्म तत्व की अखंडता और देह की क्षुद्रता, इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है, पर बार बार हमें इसका विचार मंथन करना होगा। इस चमड़ी के महत्व को घटाकर हमें आत्मा को महत्व देना सीखना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। जब देहासक्ति चली जाएगी
तब मालूम हो जाएगा कि देह तो सेवा का एक साधन है। तब देह को उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु आज तो हम देह की पूजा को ही सारा समय दे देते हैं। हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छटपटाती रहती है। जीव में जीव समाए, आत्मा में आत्मा मिलाए, ऐसा हम करते हैं क्या? अपने आत्महंस को बाहर के पिंजरे की हवा खिलाते हैं क्या? क्या हमारे कभी मन में ऐसा आता है कि अपने माने हुए दायरे के पार जाकर कल हमने 10 मित्र बनाए, आज हम 15 बनाएंगे, कल 50 हो जाएंगे, और ऐसा करते करते एक दिन सारा विश्व मेरा और मैं विश्व का इस प्रकार अनुभव करने लगूंगा। सारांश यह है कि देह क्षणभंगुर है। यह समझकर उसका उपयोग स्वधर्म के लिए ही करें। जब आवश्यकता हो तो उसे आत्मा की अखंडता और व्यापकता का भान बीच बीच में कराते रहें। भगवान ने जीवन के सिद्धांत बताए तो किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं हो सकता। इस ग्रंथ में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से मौजूद थे। उन्हीं को फिर से उपस्थित किया तो इसमें इस ग्रंथ की अपूर्वता नहीं है। उसकी अपूर्वता तो यह बतलाने में है कि इन सिद्धांतों को अमल में कैसे लाया जाए। इस महाप्रश्न को हल करके आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला में हमें पारंगत करता है हमारा ये ग्रंथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांख्य का अर्थ है सिद्धांत अथवा शास्त्र, और योग का अर्थ है कला। यह ग्रंथ सांख्य और योग दोनों से परिपूर्ण है। शास्त्र और कला दोनों को योग से ही जीवन सौंदर्य खिलता है। पूरा शास्त्र हवाई महल है। संगीत शास्त्र को समझ तो लिया, किंतु कंठ से संगीत प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म की सजावट नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान ने सिद्धांतों के साथ ही साथ उनके विनियोग जानने की कला भी बताई है। आइए इस ग्रंथ से हम जानें। जो कर्म हम करते हैं उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है, और यदि फल चखने को नहीं मिला तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। यह ग्रंथ इन दोनों के अलावा हमें तीसरी भावना बताता है। वह कहता है कि कर्म तो अवश्य करो, परंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। ऐसा कहते हुए हमारा यह ग्रंथ बताता है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता से करना चाहिए। नदी को विश्राम नहीं, हवा को छुट्टी नहीं, सूर्य सदैव जलना ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्काम मनुष्य सतत सेवा कर्म ही जानता है। यदि निष्काम कर्म की बात हम छोड़ भी दें तो भी खुद कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वह आनंद का एक स्रोत ही है, एक झरना ही है। चित्रकार से कहो कि चित्र मत बनाओ, बाजार से बना खरीद लो, तो वह नहीं मानेगा। किसान प्रातःकाल खेत पर जाता है, सूर्य नारायण उसका स्वागत करते हैं, पक्षी उसके लिए गाना गाते हैं, गाय बैल उसके आसपास घिरे रहते हैं, वह प्रेम से उन्हें सहलाता है। अपने द्वारा स्वयं के लिए किए निश्चित कामों में एक सात्विक आनंद होता है। इसकी तुलना में दूसरा फल बिल्कुल गौण है। प्रत्येक बालक खेलने के आनंद के लिए ही खेलता है, इससे उसे व्यायाम का फल अपने आप ही मिल जाता है, परंतु उस फल की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। उसका सारा आनंद उस खेल में ही आ जाता है। यहाँ पुंडलीक का चरित्र
फल त्याग का बहुत ही गहरा आदर्श हमारे सामने रखता है। पुंडलीक जो माता पिता का बहुत बड़ा सेवक था, पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान पांडुरंग उससे भेंट करने के लिए दौड़े आए, परंतु पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा करता रहा और भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे दर्शन आप स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, यह मैं समझता हूँ, पर आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। इतना कहकर भगवान पांडुरंग के बैठने के लिए उसने एक ईंट सरका दी और स्वयं उसी सेवा कार्य में लगा रहा। आज भी पंढरपुर में ईंट पर ही खड़े हुए भगवान की मूर्ति है महाराष्ट्र में। अर्जुन कहते हैं, भगवान आपने जीवन के मुख्य सिद्धांत बता दिए, उन सिद्धांतों को आचरण में लाने की कला भी बता दी। ऐसे पुरुषों के अब लक्षण बताइए जिसे हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, स्थिर प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य। बुद्धि तो हो आत्मनिष्ठ और अंतर बाहर इंद्रियां बुद्धि के अधीन हो। यह इंद्रिय संयम आसान नहीं है। इंद्रियों से बिल्कुल काम ही न लेना एक बार आसान हो सकता है। मौन, निराहार आदि बातें इतनी कठिन नहीं है। इंद्रियों से काम न लेना आसान है, परंतु जिस प्रकार कछुआ खतरे की जगह अपने सभी अवयवों को भीतर छिपा लेता है और निर्भय स्थान पर उनसे काम लेता है, इसी तरह विषय भोगों से इंद्रियों को समय समय पर समेट लेना और परमार्थ के काम में उनका उचित उपयोग करना, दूसरों की सेवा में उनका उचित उपयोग करना, इसके लिए महान प्रयत्न की जरूरत है। तब क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, जीवन जीने की कला जानने वाले को हमेशा सावधानी से सब युक्तियां काम में लाएं और फिर भी कमी रह जाए तो भक्ति इसमें जोड़ दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद यथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते।